बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा था। उस गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, मेहनत करते थे और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलते थे। गांव के बच्चों में सबसे चंचल और जिज्ञासु थी अन्वी नाम की एक नन्ही बच्ची। अन्वी को हमेशा आसमान में टिमटिमाते तारे, चांदनी रातें और फूलों से भरी वादियां बहुत आकर्षित करती थीं। वह अक्सर अपनी दादी से कहती, दादी, क्या सचमुच परियां होती हैं? क्या वे हमसे बातें करती हैं? दादी मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ बेटी, परियां होती हैं, लेकिन वे सिर्फ उन्हीं को दिखाई देती हैं जिनका दिल सच्चा और निस्वार्थ होता है। अन्वी हर दिन यही सोचती रहती कि आखिर कब उसे परियां दिखाई देंगी। एक दिन अन्वी जंगल के पास खेलने गई। वह तितलियों के पीछे पीछे दौड़ रही थी कि अचानक उसे एक मधुर संगीत सुनाई दिया। आवाज इतनी सुरीली थी कि वह ठिठकर रुक गई। उसने चारों ओर देखा तो पेड़ों की शाखाओं पर चमचमाती रोशनी की लहर सी तैर रही थी। वह हैरान थी कि अचानक सामने एक नन्ही सी परी प्रकट हुई। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे चमक रहे थे और आंखों में झिलमिलाती रोशनी थी। परी ने मुस्कुराकर कहा, डर मत बच्ची, मैं फूल परी हूँ। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे तुम्हारे सामने आने पर मजबूर किया है। अन्वी खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा, ओ, तो सचमुच परियां होती हैं। क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ? परी ने हामी भर दी और उसी दिन से अन्वी की परियों से दोस्ती शुरू हो गई। धीरे धीरे अन्वी को पता चला कि जंगल में सिर्फ फूल परी ही नहीं, बल्कि कई परियां रहती हैं। जल परी जो नदियों और झीलों की रक्षा करती थी, चांद परी जो रात को तारों के बीच झिलमिलाती थी, पवन परी जो हवा के साथ नृत्य करती थी। हर परी का अपना एक काम था और वे सब मिलकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखती थीं। परी ने अन्वी से कहा, हम परियां तभी अपना जादू दिखाती हैं जब इंसान प्रकृति की रक्षा करता है, लेकिन लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो हमारी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अन्वी ने गंभीरता से सिर हिलाया और निश्चय किया कि वह अपने गांव के लोगों को प्रकृति बचाने के लिए प्रेरित करेगी। अन्वी जब गांव लौटी तो उसने सबको समझाना शुरू किया, पेड़ों को मत काटो, नदियों को गंदा मत करो। अगर हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। शुरुआत में लोग हंसते थे। वे कहते, यह छोटी सी बच्ची हमें क्या सिखाएगी। लेकिन धीरे धीरे जब गांव में अनोखी घटनाएं होने लगीं, तब सबने उसकी बातों को गंभीरता से लेना शुरू किया। एक बार गांव के कुएं का पानी सूखने लगा। सब चिंतित थे। तभी अन्वी ने परियों से मदद मांगी। जल परी ने अपनी जादुई शक्ति से मेघों को बुलाया और गांव में बारिश कराई। कुएं में फिर से पानी भर गया। गांव वाले चकित रह गए और उन्हें समझ आया कि सचमुच प्रकृति में कोई अद्भुत शक्ति छिपी है। एक दिन बुरी ताकतों का साया जंगल पर पड़ गया। एक लालची व्यापारी जंगल काटकर वहां सोने चांदी की खान खोदना चाहता था। उसने मजदूरों के साथ पेड़ों को गिराना शुरू कर दिया। पेड़ों के कटते ही परियों की शक्ति कमजोर होने लगी। फूल मुरझाने लगे, नदियां सूखने लगी और हवाएं भारी सी हो गईं। अन्वी ने हिम्मत जुटाई और व्यापारी के सामने खड़ी हो गई। रुको, यह जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं, यह हमारी सांसों की डोर है। अगर तुम इसे काटोगे तो सब खत्म हो जाएगा। व्यापारी हंसने लगा, अरे नन्ही बच्ची, तू मुझे रोक पाएगी? मैं सब खरीद सकता हूँ। अन्वी ने आंखें बंद करके परियों को पुकारा। तुरंत चांद परी, जल परी और पवन परी उसके चारों ओर प्रकट हुईं। उनकी चमचमाती रोशनी ने पूरे जंगल को ढक लिया। व्यापारी और उसके लोग डर गए। पेड़ों से आवाजें आने लगीं, हमारी रक्षा करो। यह देखकर
गांव वाले भी अन्वी के साथ खड़े हो गए। सबने मिलकर व्यापारी को जंगल से भगा दिया। उस दिन के बाद गांव वालों ने शपथ ली कि वे कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वे पेड़ लगाएंगे, नदियों को साफ रखेंगे और पशु पक्षियों की रक्षा करेंगे। परियां बहुत खुश हुईं। फूल परी ने अन्वी से कहा, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने हमें बचा लिया। तुम हमारे लिए इंसानी दुनिया की दूत हो। अन्वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा वादा है कि मैं हमेशा प्रकृति और परियों की रक्षा करूंगी। इस तरह परियों और अन्वी की दोस्ती ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। आज भी लोग कहते हैं कि जब भी जंगल में चांदनी रात होती है तो परियां अपने पंखों से फूलों पर ओस की बूंदें गिराती हैं और उनका जादू अब भी जीवित है।